हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी। और ये है इसे गाजर का हलवा बिल्कुल मत समझिएगा, ये गाजर का हलवा नहीं है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सबके साथ। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया हुआ है। तो ये कच्चा दूध था, इसे पहले हम गरम कर लेंगे। और जब तक ये गरम होगा तब तक हम यहाँ पर गाजर की तैयारी कर लेंगे। तो मतलब मैंने गाजर लिया हुआ था, और ये रेड वाली गाजर नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाल नहीं थी गाजर। पहले दूध को रख देते हैं गरम होने के लिए। और मतलब ठंड में वैसे गाजर तो बहुत अच्छी अच्छी आने लगी है, लेकिन हमें यही मिली थी तो हम यही लेकर आए थे। और बहुत अच्छी लग रही है, कोई मतलब खाने में स्वादिष्ट है, मीठी है। तो चलिए अब इसी गाजर से बनाते हैं आज हम बिल्कुल नई रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे गाजर को अच्छी तरह से धुल लिया था, बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, क्योंकि इसमें मिट्टियाँ रहती है ना, तो उन्हें अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। तो हमने धुल लिया था और हम अब इसे छील लेंगे। तो छीलने के लिए मैंने यहाँ पे छीलने का यूज़ करा है। आप चाहे तो चाकू से भी छील सकते हैं, लेकिन छीलने से क्या होता है ना, जो गाजर में बीच बीच में कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत मिट्टी नहीं दिखेगी, तो वो भी अच्छे से छिल जाती है। एक परत पूरी गाजर की निकल जाएगी, तो गाजर मतलब उसकी जो भी गंदगी बची रह जाएगी तो वो सारी निकल जाएगी। आप चाहे तो छीलने के बाद धुल लीजिए, लेकिन अगर मेरा सजेशन माने तो आप बिल्कुल भी मत धुलिएगा छीलने के बाद। आप छीलने से पहले इसको अच्छी तरह से रगड़ के धुल लीजिए। तो सारी गाजर को अच्छी तरह से हम छील लेते हैं। ये तो नॉर्मली ठंड में सभी लोग गाजर का हलवा ही खाते हैं, और गाजर का हलवा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और ठंड में अगर आपने गाजर का हलवा नहीं बनाया, नहीं खाया, तो फिर क्या ठंड, तो ठंड का मज़ा तो गाजर का हलवा ही खाने में है। लेकिन यहाँ मैं हलवे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। हलवा तो सभी खाते हैं, क्यों ना कुछ अलग सा हम लोग इसको बनाते हैं। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रख रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ कि आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर और मखाने की खीर। तो यहाँ पर मैंने आगे जो उसका डंठल होता है ना, आगे की तरफ, उसे काट लिया है गाजर का। और पीछे पार्ट्स जो होते हैं गाजर के, इसे भी काट लूँगी, क्योंकि इन दोनों की तरफ ना थोड़ी बहुत गंदगी रह ही जाती है। आप चाहे जितने अच्छे से इसको धुलिए। तो इनको काट के हम अलग कर देंगे, सारा निकाल देंगे। देखिए, ये सारा निकाल दिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो आप चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए, और अगर नहीं कद्दूकस करना है तो आप इसको जो है काट करके, अगर आपको जल्दी बनाना है तो काट कर इसे आप कुकर में डाल दीजिए 2-3 सीटी के लिए। लेकिन इसको अगर कद्दूकस करके भूनते हैं ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे सारी गाजर को कद्दूकस कर लेती हूँ। मैंने 4 से 5 ही गाजर लिए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि खीर है तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी बनाएंगे तो भी वो ज़्यादा हो ही जाएगी। तो आज प्रदोष व्रत था, और भगवान जी को भोग लगाना था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं। बहुत देर से मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊं आज, कौन सी रेसिपी बनाऊं। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाऊं जो व्रत में भी खा सके, भगवान जी को भोग भी लग सके, और ठंड के मौसम में गाजर का मज़ा भी लिया जा सके। क्योंकि अभी तक मैंने गाजर का हलवा इस ठंड में नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि गाजर का हलवा तो हर ठंड में बनाते हैं, तो क्यों ना उससे पहले कुछ और नई रेसिपी गाजर की बना ली जाए। तो गाजर को सारा कद्दूकस कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, और दूध खौल गया था तो दूध को ऐसे ही ढक करके रख दिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है मखाना। मखाना मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। थोड़ा सा नारियल लिया है यहाँ पर, सूखा नारियल जो होता है। और 4 से 5 मैंने यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मखाना मैंने लिया है ज़्यादा क्वांटिटी में, और नारियल लिया है, और बादाम लिया है, 5 से 6 बादाम लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जो है छुहारा लिया है 4 से 5, और काजू लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन सबको नहीं लिया है, सिर्फ मखाने को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। अब लेंगे यहाँ पर देसी घी। तो देसी घी हमारे यहाँ मार्केट से ही आता है, और प्योर तो नहीं मिल पाता, कोशिश करते हैं कि प्योर मिल जाए। तो थोड़ा सा ही लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इन सारे जो हमारे पंच मेवे हैं, इन्हें हम डाल देंगे कढ़ाई में,
और इसको अच्छी तरह से गरम करना है। तो गरम करने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा गरम हो जाए आप निकाल लीजिए, इसको हल्का सा इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। और ये देखिए, ये हल्का हल्का कलर चेंज करने लगेगा, बस इतना ही भूनें। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। तो ये हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो अब हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए हमने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करा है यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना कि इसको दरदरा हमें पीसना है मिक्सी के जार में। तो बहुत ज़्यादा घी होने से वो हर बर्तन में घी लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है और पिसता भी नहीं है और थोड़ा सा चिपकने लगता है। तो इसे अलग रख देंगे और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे, तुरंत गर्म गर्म नहीं पीसेंगे। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच और घी। तो इसी घी में हमें गाजर को अच्छी तरह से भूनना है। तो घी जब गर्म हो जाएगा तो आप गरम घी में चाहे तो छोटी इलायची को पीस करके उसका पाउडर बना करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो पकने के बाद भी डाल सकते हैं। और अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी है सारी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गाजर नहीं थी इसलिए बहुत टाइम नहीं लगा, तो थोड़ा सा ही गाजर थी। तो हमारा जो गाजर का, ये जो गाजर की खीर बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी गाजर भुन भी जाएगी। अगर ज़्यादा गाजर रहेगी तो आपको कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही इस गाजर को अच्छी तरह से भूनने में। बीच बीच में आप इसको ढक भी दीजिए और इसको भूनते रहिए। निकाल निकाल करके एक बार आप खोल करके भून लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर ढक दीजिए, फिर भून लीजिए। उसके बाद जब फाइनल आपको घी इसको भुनना होता है तो इसको खोल कर ही भूनते हैं। तो यहाँ पे मैंने, जब तक ये भुन रहा था, बीच बीच में मुझे थोड़ा टाइम मिल जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर पंचमेवा दरदरा पीस लिया है। तो देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया और कलर भी इसका चेंज हो गया और पूरी तरह से ये सूख चुका है। हमें इसके पानी को अच्छी तरह से सुखा भी लेना है, क्योंकि पानी पानी जैसा स्वाद नहीं आना चाहिए। और दूध अभी भी गर्म था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूध गर्म है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाजर जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम यहाँ पे दूध डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे दूध डाल रहे हैं। गाजर अच्छी तरह से भुन गया था, तो थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे, चलाते जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे ना गुलठियाँ पड़ जाती हैं। तो अच्छी तरह से चलाते जाएंगे और दूध डालते जाएंगे। तो क्वांटिटी उतनी ही रखनी है कि इसको 2 बार खौलाना है अच्छी तरह से। खौलाने के बाद थोड़ा सा गाजर और दूध में भी पकनी ज़रूरी है, और फिर आपको जितना गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप अपना दूध ले सकते हैं, जिस तरह से दूध आपको चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर कर के चीनी ली है, और अब इसको मिला देंगे अच्छी तरह से। तो दूध की क्वांटिटी जो है ना, लगभग आपको 5 से 6 गाजर बनाने में आपको कम से कम आधा लीटर दूध तो लग ही जाएगा। और अच्छी खासी दूध की क्वांटिटी रहती है तो बढ़िया बनता भी है ये। और अगर आपके पास दूध कम है तो आप यहाँ पे खोवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाजर को फिर आपको अच्छी तरह से पका लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने ढक कर के गाजर को अच्छी तरह से पका लिया था दूध में। और ये देखिए साइड साइड में ये जो लग रहा था ना, ये एकदम, मतलब क्या बताऊँ मैं, क्योंकि अब भगवान जी का भोग है तो इसको अब किसी को दे भी नहीं सकते थे, तो सब मिला दिया उसी में। और ये मतलब खोवे जैसा इसका स्वाद हो जाता है। तो अभी देखिए, अभी ठीक से गाजर हमारी पक नहीं रही थी, लगभग पक ही गई थी, लेकिन हल्का सा रह गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा और इसको पका देते हैं। और ये रेसिपी जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया, लेकिन मैं इसमें अब एक अलग सा फ्लेवर डालने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू अच्छी तरह से उबाल लिए थे और उनको मैं इसमें डाल रही हूँ। काफ़ी लोग इसमें मूंगफली डाल देते हैं, लेकिन मूंगफली मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। और आलू से क्या होता है ना कि गाढ़ा भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्वाद भी आता है। और अगर आप व्रत हैं तो आपको एक हैवी सा नाश्ता भी मिल जाता है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मिला देना है, ताकि आलू की जो गुठलियाँ हैं ना वो ना पड़े इसमें। तो ये देखिए, और अब ये गाढ़ा हो गया था हल्का सा। अब हम इसमें जो हमने पीस रखा है पंचमेवा, उसे हम डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा बच गया था तो उसे मैं नहीं डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, जितनी अच्छी तरह से आप मिला सकते हैं उतनी अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और जो गैस है उसकी आंच बहुत ही धीमी रखनी है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो हाई रखना है ना मीडियम रखना है, धीमा ही रखना है इसको।
तो ये देखिए जब आप चलाते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे खीर हमारी बन करके तैयार हो गई थी, लेकिन फिर भी इसको एक बार मैं और खौला लूँगी। तो ये देखिए एक बार खौलने के बाद एकदम गाढ़ी सी स्वादिष्ट सुपर्ब, मतलब इसका जवाब नहीं। एक बार आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करिएगा। गाजर का हलवा भी इसके आगे फेल है, इतनी ही स्वादिष्ट खीर बनेगी। तो ये देखिए खीर बन करके तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे भोग के लिए मैं सर्व कर रही थी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे गार्डन से फूल तोड़ लिए थे और डेकोरेशन करी है, लगभग लगभग अच्छी मेरे ख्याल से मैंने करी है। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा कि मतलब अच्छा था कि नहीं डेकोरेशन। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। तो ये मैक्सिमम मुझे आधा से 40 मिनट, मतलब आधे घंटे से 40 मिनट मुझे ये रेसिपी बनाने में लगा है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। आप सबसे ही प्रोत्साहन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मन बड़ा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।